गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग लेसन पढ़ रहे थे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। यही लेसन था हम लोगों का, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। ये लेसन समाप्त हो चुका है। इसमें दो लेसन हम लोग पढ़े थे, 15A और 15B, दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट बना चुके हैं। अब इसके बाद देखिएगा तो MCQ है। MCQ आप अपने से बनाएंगे। हम उसके आगे और बढ़ते हैं तो आगे टेस्ट योर सेल्फ है। क्या है? टेस्ट योर सेल्फ है कि नहीं? देख लीजिएगा, पेज नंबर है 701 में, टेस्ट योर सेल्फ। यानी एक तरह से इस लेसन की जांच करनी है। तो ये लेसन आप खुद अपने से बनाएंगे, लेकिन हो सकता है फिर भी बनाने में प्रॉब्लम आए, इसलिए हम यहाँ पर बना ही दे रहे हैं। और बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन होगा इसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन MCQ है। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, देखो फिगर कुछ ऐसा है। ये 90 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ भी 90 डिग्री है। बुक से देखिएगा फिगर AB, यहाँ पर C है और ये आपका D है, ठीक है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD या ABDC जो कहिए एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABDC एक, ABD और C एक क्वाड्रिलेटरल है। ABC 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है। AC इजकल टू 17। AC देखिए, AC क्या है? ये 17 दिया हुआ है क्वेश्चन में। BC 15 है, BC ये आपका 15 है, ठीक है, BC। BD इजकल टू 12। BD देखिए कहाँ है? BD ये आपका 12 दिया हुआ है, BD इजकल टू 12। और CD 9 है, CD ये क्या है? 9 है। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या होगा? यही आपको निकालना है। तो देखिए, इस फिगर को देखने से जो ABDC जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आप देख रहे हैं कि दो फिगर बन रहे हैं, एक ट्रायंगल यहाँ है और एक ट्रायंगल यहाँ है। यदि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड कर दें तो इस पूरे ट्रायंगल के एरिया, पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया आराम से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब ये देखिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। लेकिन यहाँ पर ये साइड जो बेस है, ये बेस हमको नहीं मालूम है, तो पहले बेस को फाइंड कर लेते हैं, तब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिए, ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या है? AB बेस है। AB क्या है? बेस है। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला पढ़े हैं आप। बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 200, याद नहीं है, करके देख लेते हैं। 9 7 11 289 क्या हो जाएगा? 289। 17 का स्क्वायर हो गया आपको 289 माइनस 225। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225 इज इक्वल टू, घटाइए, घटाने पर कितना आएगा? तो देख लीजिए, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64 इज इक्वल टू क्या आ गया? 8। यानी AB का वैल्यू क्या आ गया? 8। यानी ये आपका हो गया 8। समझ में बात आ गया? अब आइए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDC, BDC। यहाँ तक समझ में बात आ गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ गया ना। इज इक्वल टू, आइए, इज इक्वल टू 1/2 ABC पर ध्यान दीजिएगा, ABC पर बेस इंटू हाइट, बेस क्या है, AB है, तो इंटू AB, हाइट कितना है BC, प्लस अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, BDC ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या है, ये हाइपोटेनस हो गया, एक परपेंडिकुलर होगा और दूसरा क्या होगा, बेस होगा, यानी एक परपेंडिकुलर है तो दूसरा बेस है। तो 1/2 इंटू परपेंडिकुलर कितना हो गया आपको 12 इंटू 9। समझ में बात आ गई यहाँ तक। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। हम यहाँ नाम नहीं लिखे हैं, डायरेक्टे कर दिए। नाम भी लिख सकते हो, BD इसमें नाम लिखे हैं तो आप यहाँ नाम ही लिखिए, एक जैसा रहेगा BD और इंटू CD। ठीक है। अब यहाँ वैल्यू सबका पुट कर दीजिए। 1/2 AB का मान कितना है, देखिए AB 8 निकाले हैं ना अभी, AB इक्वल टू 8। BC का वैल्यू क्या है, तो BC का वैल्यू है, BC का वैल्यू है 15 प्लस 1/2 BD, तो BD आपका है 12 और इंटू CD है आपका 9। ठीक है। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 छक 12, यानी 15 चौके 60, 60 प्लस 9 छक 54, 54, यानी 6 5 11, 114 क्या है मीटर में, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या निकल गया, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये MCQ क्वेश्चन है, B 1 का क्या सही हो जाएगा, 1 का B। इस पर हम लोग टिक मार देंगे कि 1 का B सही है। इस प्रकार बना लेंगे। तो ये आपको जो बनाने का प्रोसेस बता दिए, आप रफ में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, इसलिए इसको पूरा प्रोसेस से सॉल्व करके तभी 1 का B टिक लगाएंगे, ऐसे टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिना बनाए हुए तो आपको ये कुछ समझ में आएगा नहीं। तो जो हम रफ में बना रहे हैं उसको फेयर में ही सामने में ही बना देना है। आई बात समझ में। अब 1 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यही हम लोग का स्ट्रेटजी है बनाने का, कि 2 अल्टरनेट क्वेश्चन को हम लोग लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 के बाद क्या आ जाएंगे 4 पर। तो देखिए 4 में क्या लिखा हुआ है, 4 में है द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम। ध्यान दीजिए ट्रेपीजियम है ये, तो यहाँ ट्रेपीजियम हम एक बना लेते हैं। एक ट्रेपीजियम बन गया, A, B, C और D बन गया ना ट्रेपीजियम। द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 9.7 एंड 6.3, 9.7 सेंटीमीटर और ये हो गया आपको 6.3 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस है आपको 6.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या फॉर्मूला याद किए है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या हो जाएगा AB प्लस DC, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यहाँ नाम कुछ दे दो DM। ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, AB का वैल्यू कितना है 9.7 प्लस DC का वैल्यू है 6.3, DM का वैल्यू है 6.5 इज इक्वल टू 1/2, 9 9 6 15 16, 16 कितना आ जाएगा आपको 16 ऐड कीजिए, 7 3 10, 1 9 6 15 1 16, 16 इंटू 6.5। ठीक है। 2 से काटिए, 2 8 16,
यानी आपको आ गया क्या 8 इंटू 6.5 इज इक्वल टू 8×5 = 40 का 0 हाथ में 4, 8×6 = 48, 48 से 4 52, 52 0.1 डिजिट पर है इतना, यानी क्या आ गया 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर बना लिए। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, कौन सही है, तो 4 का सी नंबर सही है आपका, सी में टिक मार दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हम लोग बना लेंगे। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, तो और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5 के बाद 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखिए क्या है, द लॉन्गर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल। हॉल कैसा है, रेक्टेंगुलर है। हॉल कैसा है, रेक्टेंगुलर, तो ये एक रेक्टेंगुलर हॉल हम बना दिए। देखिए डायग्राम हम हर क्वेश्चन में इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। डायग्राम बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डायग्राम बना देने से क्या होता है कि मैथ बहुत हल्का हो जाता है। द लॉन्गर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 24 मीटर। ठीक है, लॉन्गर साइड कितना है 24, हॉल का लॉन्गर, तो ये हो गया लॉन्गर साइड और ये हो गया शॉर्टर साइड। तो लॉन्गर साइड कितना दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, और डायगोनल है, ये डायगोनल हो गया, ये है 26 मीटर। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ द हॉल, तो हॉल का क्या निकालना है, एरिया। तो ये हॉल कैसा है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल, सब चारों एंगल 90-90 बनेगा। तो जब तक ये शॉर्टर साइड नहीं मालूम होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं निकाल पाइएगा। इसका कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी, नाम दे दिए ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर हॉल। ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है। अब आइए इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी, बस इसी पर ध्यान दीजिए। ए बी सी ये कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस होगा और ये आपका बेस हो गया। तो बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये ना पढ़े हो। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 676। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676 माइनस 576 इज इक्वल टू √100 इज इक्वल टू 10। यानी BC का वैल्यू क्या आ गया 10। ये क्या हो गया आपको 10 निकल गया। ठीक है, अब आइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब तो बहुत आसान हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी L क्या है लॉन्गर साइड और B आपका हो गया शॉर्टर साइड। तो लॉन्गर साइड कितना दिया हुआ है 24 मीटर और शॉर्टर साइड क्या है 10 मीटर इज इक्वल टू 240 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल निकल गया, यानी रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया कितना हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेस्ट योरसेल्फ, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब आप दोनों लेसन बना लिए हैं तो ये बहुत इजीली आसानी से बनते चला जाएगा, इसमें कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। 7 के बाद हम लोग का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। 7 के बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ABC। साइड कितना कितना दिया हुआ है तो 42 सेंटीमीटर, उसके बाद है 34 सेंटीमीटर और नेक्स्ट है 20 सेंटीमीटर। ये तो बहुत आसान हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुई साइड सब साइड दिया हुआ है ना, तीनों साइड आपका मालूम है, तो इसका एरिया आसानी से निकाल लीजिएगा। कैसे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √S
इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आप निकाल लीजिएगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 प्लस 34 प्लस 20/2 यानी 4 2 6 3 2 5 4 9 96/2। एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 चौके 8 2 8 16 48। एस का वैल्यू क्या आ गया आपको 48, हाफ ऑफ द पेरीमीटर निकल गया ना। अब इसमें डाटा पुट कर लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 48 48 माइनस 42 48 माइनस 34 और 48 माइनस 20 बन जाएगा। आप तो बहुत आसान हो गया, आगे बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोगों का आ जाता है, अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत इजी है, समय बर्बाद करने से कोई बेनिफिट नहीं है, आप खुद भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में क्या है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। देखिए ये एक ट्रेपेजियम है ना, ए बी सी और डी ट्रेपेजियम हो गया। हुज पैरेलल साइड्स आर 11 एंड 25 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड क्या है, ये 11 है और ये आपका क्या है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है 11 है और 25 सेंटीमीटर है। इसके बाद है नॉन पैरेलल साइड 15 एंड 13, एक है ये 15 और ये है आपका 13। तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। देखिए तो ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, सेम क्वेश्चन अभी हम लोग एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन बनाए हैं, डाटा भी यही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग बनाए थे एक्सरसाइज में 15B में, क्वेश्चन नंबर 37 15B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37। देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 37 एरिया ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम है ABCD 25 11, ये 15 है और ये 13 है। तो जब ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसलिए दोबारा बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें हमने आपको क्वेश्चन को बनाया था, तो यदि दिक्कत होगा बनाने में तो फिर से पुराना लेक्चर वीडियो जो होगा उसको रिपीट कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका फिर से समझ में आ जाएगा। वैसे हम समझते हैं कि किसी को भी बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 37 वेरी गुड, समझ गए। 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 16 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। फाइंड द एरिया, फिगर को जरा समझिएगा, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ABC और ये D, ऐसा ही फिगर है ना, फिगर पर ध्यान देना है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका एरिया निकालना है। तो यदि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ भी कुछ डाटा भी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो AB है आपको 42 सेंटीमीटर, BC है आपको 21 सेंटीमीटर, ये DC जो है ये 29 सेंटीमीटर है, ये DB है आपको 20 सेंटीमीटर और ये है 34 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसको समझा कर देते हैं, केवल बनाएंगे नहीं, आप खुद अपने से बना लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब दोनों के एरिया आप लोग निकाल लीजिए। इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट, सब साइड तीनों साइड मालूम है ना, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस, इसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा, या तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे दोनों साथ साथ तो बहुत लंबा चलेगा। ऐसा करते हैं कि इसका एरिया अलग निकाल लेते हैं और इसका एरिया अलग निकाल लेते हैं, और लास्ट में हम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ लेकर चलिएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगेगा, तो पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इसका निकाल लीजिए और लास्ट में दोनों को ऐड करेंगे। तो ये लाइन को काट दीजिए, क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हो गया ये, यानी इसका एरिया निकाल लेना है तो पहले एस निकाल लो। एस इज इक्वल टू क्या आ गया, 42 प्लस 34 42 प्लस 34 और प्लस 20/2, एस निकाल लीजिएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 2 6 4 3 7 8 9 96/2, यानी हो गया आपको 48 अंडर रूट 48 माइनस 42 48 माइनस 34 48 माइनस 20। ठीक है, सेम जो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग निकाल रहे थे हूबहू, देखिए हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिपीट होते चला जा रहा है। अभी देखिए इसके पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में निकाल रहे थे, यही चीज़ निकाल रहे थे ना, 42 34 20 एरिया निकाल रहे थे, सेम यही चीज़ है। जब 10 बन जाएगा तो ये भी आपका आसानी से बन जाएगा। इस प्रकार इसका एरिया निकाल लिए इस ट्रायंगल का, सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब क्या बच गया, देखिए बी सी डी इज इक्वल टू, फिर वही एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है, देखिए 21 प्लस 29 और प्लस 20/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 20 50 60 70 70/2 इज इक्वल टू 35। एस का वैल्यू निकल गया ना आसानी से। अब देखिए आगे बनाइए, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 35 माइनस 21 35 माइनस 29 35 माइनस 20। ठीक है, इज इक्वल टू 35 इंटू कितना घटाने कितना है, 21, 5 में से गया 4, 14 इंटू 9 6 15 6 इंटू 15। अब फैक्टराइज कर दीजिएगा तो इसका भी एरिया निकाल लीजिएगा ना, तो इजी हो गया। तो देखिए ये इस ट्रायंगल का भी एरिया निकल गया और इस ट्रायंगल का भी एरिया यहाँ निकाल लिए, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। इसका भी एरिया आपको मालूम है और इसका भी एरिया क्या है मालूम है, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर मेरा आ गया। बहुत ही आसान है। तो नाम ही है इसका टेस्ट योर सेल्फ, मतलब क्या कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको ऑलरेडी हम लोग पहले भी बना चुके हैं, इसलिए हमें बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। 16 हो गया। अब 16 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में है द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये आपका एक पैरेललोग्राम है ना, 36 एंड 27। देखिए ये क्वेश्चन भी लगभग हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन भी हम पढ़ा चुके हैं। 37 27 और 12 एक्सरसाइज 15B में ये क्वेश्चन भी था।
ये क्वेश्चन नंबर है आपका, कोई क्वेश्चन है हमें याद है लेकिन अब खोजना पड़ेगा। मिल नहीं रहा है, टाइम लगेगा। चलिए आगे बता ही देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, याद है हमें। ठीक है, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 में है क्या, द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 36 एंड 27। तो ये है तुम्हारा 36 और ये हो गया 27, एडजेसेंट साइड हो गया ना। लेंथ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड मतलब देखिए ये शॉर्टर साइड है तो ये भी शॉर्टर साइड है, ये पैरेललोग्राम है, तो जब पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, तो जब ये 27 है तो ये भी क्या हो जाएगा 27, ये 36 है तो ये भी क्या हो जाएगा 36। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, तो देखिए इसमें शॉर्टर साइड कौन है, एक ए डी है और दूसरा बी सी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, दैट इज डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हो गया। तो इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका, डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्या है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड कौन है, यही 36 वाला ये लॉन्गर साइड है, तो यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से वो परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये हो गया क्या लॉन्गर साइड, डिस्टेंस क्या है तो h है, यही h का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए व्हेन वी कंसीडर, इफ वी यूज BC एज ए बेस, ध्यान दीजिए लिख दिए कि याद रहेगा, हम BC को क्या मान लेते हैं, बेस मानकर चलते हैं, BC को क्या मान रहे हैं बेस, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, फार्मूला है। तो बेस कितना है, तो देखिए बेस 27 दिया हुआ है, 27 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 12, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 पे 7 बरसक बरसते 84, हाथ में 8 हो गया, 12 ने 24, 24 और 8 32, ठीक इतना क्या मीटर, इतना हो जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकल गया। और फिर यही निकालिए, इफ वी यूज, अब ए बी को बेस मानो, अब ए बी को क्या मानेंगे बेस, ए बी एज ए बेस, अब हम ए बी को बेस मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ABCD के एरिया तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं कितना 324, तो 324 इज इक्वल टू बेस कितना आपने लिया है, तो देखिए बेस किसको मान रहे हैं, AB को बेस मान रहे थे, बेस कितना है 36, तो जब बेस 36 होगा तो हाइट क्या होगा, ये हाइट का काम करेगा, तो हाइट हो गया आपको h, इसलिए h इज इक्वल टू 324/36 हो जाएगा, काट लीजिएगा, 6 36 और 6 35 और 6 चौके 24, 6 से 6 9 54, यानी कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम याद है, ये क्वेश्चन हम लोग दोबारा बना रहे हैं। तो हाइट क्या हो जाएगा आपको, तो लिखिएगा हेंस हाइट बिटवीन द लॉन्गर साइड, हाइट बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 9 सेंटीमीटर। समझ में बात आ गया। इस प्रकार ये जो टेस्ट योर सेल्फ था ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें तो कुछ ज़्यादा हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ा, इसलिए हम समझते हैं कि इसमें जो 20 क्वेश्चन पूछा गया है इसमें लगभग क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो हम लोग 15A और 15B में बना चुके हैं उसमें से ये क्वेश्चन क्या हुआ है, सब रिपीट हो गया है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा इसी प्रकार। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर था क्या,
पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, ये चैप्टर हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नए लेसन को स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल।